जी के अगर आगे कोई पैसे देता है तो उसमें से वो एक नोट निकाल लेते हैं और कहते हैं ये मेरा हुआ, ये बाकी तुम ले जाओ, ये मैंने तरफ से तुम्हारा हुआ। हम कीर्तन करने वालों को या कथा करने वालों को गुरु समझ बैठते हैं। इनके आप आश्रम में जाएंगे तो पीछे एक निकुंज है, वहां पर रात को दिए जलते हैं, 2100 दियों का प्रकाश होता है, कोई बत्ती नहीं जलती। हर धर्म में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं। वो मेरा अनुभव है और मैं सच बोलूंगा जो मुझे महसूस हुआ। और ये सच कहां से आया? गुरु के बारे में, या यूं कहूं कि गुरुद्वारों के बारे में। हम कीर्तन करने वालों को या कथा करने वालों को गुरु समझ बैठते हैं। गुरु शब्द की महत्ता और गुरु का होना ये इतना आसान नहीं है। उस वक्त जितनी जरूरत थी देहधारी गुरु की, उससे कहीं बहुत ज्यादा आवश्यकता आज के समय में है। एक उत्सुकता थी इनके बारे में, मैं जानता भी नहीं था रितेश्वर जी महाराज के बारे में। एक व्यक्ति हमें मिले, उन्होंने कहा कि आप यहाँ घूमने आए हैं? मैंने कहा हाँ मैं घूमने आए हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ ये गुरु जी का स्थान है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? तो मैंने कहा जरूर मिलना चाहेंगे, साधु संतों के साथ मिलने में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनमें कशिश है, इनके व्यक्तित्व में, इनके साथ रहने में और इनसे बात करने में। ये एक मैग्नेट है, चुंबक। आप खुद खींचे चले आते हैं, ये आपके पास नहीं आएंगे, ये आपको खींच के ले आएंगे। इनके आप आश्रम में जाएंगे तो पीछे एक निकुंज है, वहां पर रात को दिए जलते हैं, 2100 दियों का प्रकाश होता है, कोई बत्ती नहीं जलती। तो एक बड़ा ही अलौकिक अनुभव है। अगर आप कभी नहीं गए हैं तो जरूर जाएं, एक बार देखें। वहां आपको एक ऐसी डिवाइन एनर्जी का अनुभव होगा। ये सब बातें मैं इसलिए कर पा रहा हूं आज क्योंकि जो मैंने 750 गुरु स्थानों के दर्शन किए, वहां से मुझे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनर्जी का दोनों का अनुभव हुआ। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि कौन सा ऐसा गुरुद्वारा आपको था जहां पर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आई। तो मुझे लगता है कि मुझे शर्म भी आती है कहते हुए कि 750 स्थानों में मुझे मुश्किल से लगता है 10% ऐसे स्थान होंगे जहां पर मुझे अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। अदरवाइज 740 जो थे वो सिर्फ दुकानें थी। तो जब मैं इनके यहां गया तो मैं अंदर से बहुत ज्यादा विचलित था। इनके पास में गया और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये फीलिंग शायद आप लोगों से शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पर जो सच है उसको शेयर जरूर करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जैसे कोई इंसान अंदर से फट पड़ता है, आपको कोई दबा के रखे, आपकी भावनाओं को दबा के रखे और उसके बाद अचानक आप फट पड़े, तो मेरे साथ ठीक वैसा ही हुआ। मैं जब इनके पास गया तो मैं रोना शुरू हो गया। और मैं जिंदगी में शायद इतनी दहाड़े मार के कभी भी नहीं रोया होऊंगा। बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी परेशानियां आई, फैमिली में कई लोगों के निधन भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो उतना रोना मुझे कभी नहीं आया। मैंने इनको नहीं चुना, इन्होंने मुझे चुना। असली गुरु जो है वो किसी से पैसे नहीं लेते, नहीं ऐंठते। उनके नाम पे कोई भी कुछ करता होगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर गुरु जी के अगर आगे कोई पैसे देता है तो उसमें से वो एक नोट निकाल लेते हैं और कहते हैं ये मेरा हुआ, ये बाकी तुम ले जाओ, ये मैंने तरफ से तुम्हारा हुआ। तो ऐसे कितने गुरु आपने देखे होंगे? मैंने तो नहीं देखे। मैंने तो वो देखे जिनको लिफाफा दो, कहते हैं फटाफट लाओ, लिफाफा हल्का क्यों है। तो ये लिफाफे वाले गुरु नहीं है, ये गुरु आपको ज्ञान देने वाले गुरु हैं। अगर आपने इनको सुना है तो आपने वो फर्क महसूस किया होगा कि ये एक तो झूठ नहीं बोलते, एक बात टू दी पॉइंट फेस पे, मुंह पे मार के बोलते हैं। कोई इनको वो नहीं है कि कोई क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, पॉलिटिशियंस क्या कहेंगे या और लोग क्या कहेंगे, इनको किसकी कोई परवाह नहीं है। इनमें मुझे कबीर का रूप नजर आता है।